100 स्टार्स लगा लो। ये टॉपिक आपके 11th के फाइनल एग्जाम्स में आना ही आना है, कुछ और आए चाहे ना आए, ठीक है। अच्छे से समझना है इसको, पूरी अपनी जान लगा करके। सबसे पहले लिखा हुआ है अटमोस्ट गुड फेथ, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ? इसके पहले मैंने आपको दो टर्म्स क्लियर की, इंश्योरर, इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योर्ड जो इंश्योरेंस की पॉलिसी खरीदता है। समझना क्या है हमें, इंश्योरर और इंश्योर्ड दोनों ने एक दूसरे से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं छुपानी है। इंश्योरर ने इंश्योरेंस की पॉलिसी को अच्छे से एक एक चीज को एक्सप्लेन करना है इंश्योर्ड को, और इंश्योर्ड को अपनी जिंदगी के बारे में कोई झूठ नहीं बोलना है, सब सच सच बता देना है इंश्योरर को। ये बात अच्छे से दिमाग में पड़ गई है। अब एग्जाम्पल्स के थ्रू और अच्छे से पड़ेगी। चलिए लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। बहुत ही अच्छी फिल्म थी ओ माय गॉड, जिसके अंदर परेश रावल की बिल्डिंग अर्थक्वेक से गिर जाती है। गिरी हुई बिल्डिंग को देखकर भी उदास नहीं होता, बल्कि कहता है मैंने तो इंश्योरेंस करवा रखी है। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी के पास जाते ही इंश्योरेंस के पेपर जब खुलते हैं तो उसे ये बात समझाई जाती है कि एक्ट ऑफ गॉड के लिए उसे क्लेम के पैसे नहीं मिल सकते हैं। एक्ट ऑफ गॉड यानी कि भगवान के द्वारा की हुई चीजें, अर्थक्वेक, फ्लड, फेमाइन। लेकिन क्या ये बात सही थी? नहीं। ये बात परेश रावल को इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते वक्त ही अच्छे से समझाई जानी चाहिए थी। इसी प्रिंसिपल का नाम क्या है? अटमोस्ट गुड फेथ, यानी कि अच्छा विश्वास। इंश्योरर और इंश्योर्ड दोनों के बीच में अटमोस्ट गुड फेथ होना ही चाहिए। हमें और क्या समझना है, ध्यान देंगे सारे बच्चे। एक और बात, एक और एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाती हूँ। हमारी एग्जाम्पल ये है कि मान लीजिए एक मिस्टर ए है जो कि अपनी इंश्योरेंस करवाने के लिए गए हैं। अब हेल्थ इंश्योरेंस करवाने गए हैं और उनको है हार्ट की प्रॉब्लम, लेकिन अपने मन में डिसीजन लेकर गए हैं कि मैं ये बात इंश्योरेंस कंपनी को डिस्क्लोज नहीं करूंगा। अब मान लीजिए उन्हें अचानक से सडनली एक दिन हार्ट अटैक आ जाता है, हॉस्पिटल का बिल आ जाता है लंबा चौड़ा। अब उनकी फैमिली सोचती है इनकी तो हेल्थ इंश्योरेंस ऑलरेडी हुई हुई है, तो चलते हैं इंश्योरेंस कंपनी वालों को बोलते हैं कि क्लेम के पैसे दे दें। लेकिन जैसे ही वो लोग इंश्योरेंस कंपनी के पास जाते हैं, इंश्योरेंस कंपनी हॉस्पिटल वालों से इंफॉर्मेशन गैदर करती है, तो उन्हें पता चलता है इन्हें तो हार्ट की प्रॉब्लम पिछले कई सालों से है, लेकिन इंश्योरेंस खरीदते टाइम उन्होंने झूठ बोला था। तो क्या अब उन्हें क्लेम के पैसे मिलेंगे? बिल्कुल नहीं मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने अटमोस्ट गुड फेथ के प्रिंसिपल को वायलेट किया है। जी हाँ बेटा, यही हार्ट अटैक वाली केस स्टडी अक्सर पेपर में आ जाती है। नीचे लिखा होता है बताइए इंश्योरेंस का कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हुआ है, तो आप आंसर में कौन सा प्रिंसिपल लिख कर आएंगे? अटमोस्ट गुड फेथ। अब एक बार दोबारा रिपीट करेंगे, अटमोस्ट गुड फेथ कहता है इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में गुड फेथ होना चाहिए। दोनों एक दूसरे को कंप्लीट डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन करेंगे। इंश्योरर इंश्योरेंस पॉलिसी को डिटेल में इंश्योर्ड को समझाएगा, इंश्योर्ड अपने बारे में कोई झूठ नहीं बोलेगा, सारी बातें सच सच बताएगा। अगर दोनों में से कोई भी, ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन को हाइड कर लेते हैं तो क्लेम के पैसे नहीं दिए जाएंगे। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? द पॉलिसी विल बिकम वॉइड, पॉलिसी वॉइड हो जाएगी। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? चलिए एक बार यहां से भी रीड कर लेते हैं। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स आर बेस्ड अपॉन म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस बिटवीन इंश्योरर एंड इंश्योर्ड। दोनों के बीच में ट्रस्ट होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। नंबर 2, इट इज अ कंडीशन ऑफ एवरी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट दैट बोथ द पार्टीज, दोनों ही पार्टीज, इंश्योरर एंड इंश्योर्ड, मस्ट डिस्क्लोज, यानी कि बिल्कुल भी नहीं छुपाना है, बता देना है, डिस्क्लोज कर देना है every material fact and information related to insurance contract to each other, एक दूसरे को। I hope this is very clear to you. So let's move to the next point, insurable interest। देखिए बेटा, इसकी इतनी फनी एग्जांपल्स बनती हैं कि क्या बताऊं, लेकिन पहले इसका मीनिंग समझाती हूं। इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब होता है कि जिस भी चीज, जिस भी इंसान, जिस भी बिल्डिंग की मैं इंश्योरेंस करवा रही हूं, उसके अंदर मेरा इंटरेस्ट मौजूद होना चाहिए। पहले ये बताओ ग्रीन लाइट जग रही है? हाँ, कट कर देंगे, ठीक है। तो अब जिस भी चीज, जिस भी बिल्डिंग और जिस भी इंसान की मैं इंश्योरेंस करवा रही हूं, उसके अंदर मेरा इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि बेटा अगर उस चीज को कोई नुकसान होगा तो मुझे भी नुकसान हो, और अगर उस चीज को कोई फायदा होगा तो मुझे भी प्रॉफिट हो। ये चीज आप समझ रहे हैं? ये समझ रहे हैं आप? दिमाग में जा रही है बात? अब इसकी फनी एग्जांपल्स शुरू करते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए
कि मेरी बेटी हेजल है, मुझे बड़ी क्यूट लगती है, मैंने उसकी इंश्योरेंस करवा ली। किसी और की बेटी है, मुझे बड़ी क्यूट लग रही है, लेकिन क्या मैं उसकी इंश्योरेंस करवा सकती हूँ? नहीं करवा सकती भाई, क्योंकि उसके साथ मेरा कोई रिलेशन नहीं है। मैं अपने घर की इंश्योरेंस करवा सकती हूँ, मैं अपने पड़ोसी ओजस के घर की इंश्योरेंस नहीं करवा सकती। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है आपको कि आप इंश्योरेंस सिर्फ उसी चीज की करवा सकते हैं जिसके अंदर आपका इंटरेस्ट हो। अब इंटरेस्ट से मतलब ये नहीं है, इंटरेस्ट तो मुझे बहुत सारी चीजों में, इंटरेस्ट से मेरा मतलब ये है कि अगर उस चीज को कोई नुकसान हो तो या तो मुझे इमोशनल नुकसान हो या तो मुझे फाइनेंशियल नुकसान हो। समझ रहे हैं आप इस बात को? तो चलिए फनी एग्जांपल्स शुरू करते हैं। ठीक है, नाम नहीं ले सकती किसी स्टूडेंट का, तो इसीलिए मिस्टर ए मिस्टर बी करके लेते हैं। मिस्टर ए ने एक लड़की से शादी की, ठीक है, सी से शादी कर ली। अब क्या हुआ, उसने अपनी बीवी की इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, कि भी चलो ठीक है, अच्छी बात है, बीवी बनी है मेरी, इसकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करवा देता हूँ, इसके नाम पे थोड़ी इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगी। अब इतने में क्या होता है, वक्त बदल जाते हैं, जज्बात बदल जाता है, दोनों का डिवोर्स हो जाता है। अब जो वो लड़की है सी, उसकी शादी मिस्टर बी से हो जाती है। अब बताइए, अब अचानक से सडनली उसकी डेथ हो जाती है। अब मुझे बताइए, जो क्लेम के पैसे हैं वो किसे मिलेंगे, मिस्टर ए को मिलेंगे या मिस्टर बी को मिलेंगे? आप लोग कह रहे हैं ए को, मैं जानना चाहती हूँ ए को क्यों? दुख तो बी को हुआ होगा, अब तो वो उसकी बीवी थी जब मर गई थी। बिल्कुल, लाइफ इंश्योरेंस में मैटर ये करता है कि इंटरेस्ट कब होना चाहिए, एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी। पॉलिसी खरीदते टाइम पर इंटरेस्ट मौजूद होना चाहिए, लॉस के टाइम पर चाहे हो चाहे ना हो। लॉस के टाइम पर मिस्टर ए का अपनी वाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि वो एक्स वाइफ बन चुकी थी, लेकिन जब पॉलिसी खरीदी थी उस वक्त उनका इंटरेस्ट था। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 पर चलते हैं। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को एक बिल्डिंग बेची, ठीक है, मिस्टर ए ने जनवरी में उस बिल्डिंग की इंश्योरेंस करवाई थी, मार्च तक उन्होंने वो बिल्डिंग बेच दी, बेचकर सितंबर में उस बिल्डिंग को आग लग गई। मिस्टर ए ने बिल्डिंग मिस्टर बी को बेची है, याद रखो, ठीक है। इंश्योरेंस किसने करवाई थी? मिस्टर ए ने, लेकिन अभी बिल्डिंग किसकी है? मिस्टर बी की। बिल्डिंग को आग लग गई है, सितंबर का महीना है, मुझे बताइए इंश्योरेंस की पॉलिसी के पैसे किसको दिए जाएंगे? आप कह रहे हैं मिस्टर ए को, लेकिन क्या आपने सोचा अब तो बिल्डिंग किसकी हो चुकी है? अगर उस बिल्डिंग को कोई नुकसान होगा तो किसका नुकसान होगा? मिस्टर बी का। मिस्टर बी तो उस बिल्डिंग के पूरे पैसे मिस्टर ए को ऑलरेडी चुका चुके हैं। मिस्टर ए ने पैसे ले लिए हैं, वो मॉल्डीव्स में एंजॉय कर रहे हैं फैक्ट्री बेचकर अपनी। अब नुकसान किसका होना है? मिस्टर बी का। तो क्लेम के पैसे भी किसको मिलेंगे? मिस्टर बी को। तो फायर इंश्योरेंस में एक बात आपको याद रखनी है कि लॉस के टाइम पर आपका इंटरेस्ट प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस में हमने क्या सीखा कि इंटरेस्ट का प्रेजेंट होना चाहिए पॉलिसी खरीदते टाइम। फायर इंश्योरेंस में क्या सीखा? लॉस के टाइम पे इंटरेस्ट प्रेजेंट होना जरूरी है। ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ। मेन मुद्दा ये है कि हम सिर्फ उसी चीज की इंश्योरेंस ले सकते हैं जिस चीज में हमारा इंटरेस्ट हो। इंटरेस्ट से मतलब ये है कि अगर उस चीज को कोई नुकसान आए तो हमें या तो फाइनेंशियल लॉस होगा या हमें इमोशनल लॉस होगा। चलिए यहां पर भी एक बार पढ़ लेते हैं। It means some pecuniary interest in the subject matter of insurance। बेटा पेक्यूनियरी का मतलब यही है कि उस चीज को लॉस होगा तो हमें भी दुख लगेगा, उस चीज को कुछ अच्छा होगा तो हमें भी अच्छा लगेगा। The insured must have insurable interest in the subject matter of insurance, that is life or property। यानी कि एक व्यक्ति अपनी बीवी की इंश्योरेंस करवा सकता है, पड़ोसी की बीवी की नहीं, ठीक है। अब उसके बाद a businessman has insurable interest in his house, his stock, his own life and that of his wife, children, etc। तो सिर्फ इन्हीं लोगों की ही आप क्या करवा सकते हो? इंश्योरेंस करवा सकते हो। सो नाउ वी आर डन विद दिस। एक और एग्जांपल आपको समझा देती हूँ, चलिए बोनस दे देती हूँ आप लोगों को, ठीक है। मान लीजिए कि एक मिस्टर ए हैं, उन्होंने अपने फ्रेंड मिस्टर बी की प्रॉपर्टी गिरवी रखवाकर लोन लिया है। अब आप मुझे जरा जवाब देंगे, ठीक है, कि क्या मिस्टर ए मिस्टर बी की प्रॉपर्टी की इंश्योरेंस करवा सकते हैं? करवा सकते हैं, क्योंकि अभी उनका इंटरेस्ट उसमें प्रेजेंट है। अभी उन्होंने वही प्रॉपर्टी क्या रखवाई हुई है? गिरवी, और उसी के बेसिस पे क्या लिया हुआ है? लोन। तो अभी उनका इंटरेस्ट उस प्रॉपर्टी में है। ये पॉइंट्स बहुत गहरे हैं बेटा, इसीलिए इनको ध्यान से समझिए। ये सबको समझ आ गया?